हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न की जो रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद हमें वहां से क्या क्या फायदे मिलते हैं, मतलब कि वहां से क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं उस वेबसाइट से। तो सबसे पहले आप लॉग इन करके दिखा देती हूँ मैं। वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उसकी वेबसाइट क्या होती है, इनकम टैक्स .gov.in। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इसमें देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। होम, इंडिविजुअल, HUF मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल, अदर्स, डाउनलोड। यहाँ से आप यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्प, अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपने राइट हैंड साइड पर जाकर, इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ एक बार। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर एंटर कर देते हैं, यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप अपना चूज करेंगे टैक्स पेयर है या फिर आप अदर्स हैं। अदर्स आएगा तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, इनमें से जो भी आप हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स पेयर का यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पैन नंबर डालना होगा। उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखा है, 5 अल्फाबेट 4 डिजिट्स का नंबर होता है, फिर दोबारा से एक लास्ट में अल्फाबेट आता है, ठीक है। मतलब टोटल 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। तो अभी क्या देखना है, जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद की बात बता रही हूँ कि आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो यहाँ पर होम पेज पर आते हैं। देखिए इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर अटेंशन, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नोटिस आते रहते हैं वो सब यहाँ पर आपको शो करते रहेंगे। एंड नीचे करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आपको शो हो रही हैं कि 31 अगस्त 2024 को ये वाली नोटिफिकेशन आया था, 30 को ये, फिर 11 जुलाई को ये क्या था, एक्सेल यूटिलिटी ऑफ ITR 7 फॉर एनुअल ईयर 24-25 ये अवेलेबल हो गई है रिफंड के लिए, ये सब चीजें। तो अभी हमें मेन क्या समझना है आज, कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्विक लिंक से दे रखा है आपको, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये क्विक लिंक्स। इसमें क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ई वेरीफाई रिटर्न्स, वेरीफाई पैन स्टेटस, नो टैक्स पेमेंट स्टेटस, ये सब आपको सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। अगर मैं इसको और नीचे करूंगी यहाँ पर तो देखिए कितनी सारी आपको सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक एक करके हम सबको समझेंगे। तो फर्स्ट सर्विस क्या प्रोवाइड करता है ये आपका रजिस्ट्रेशन, लिंकिंग आधार विद पैन, कि आपके अपने आधार नंबर को आपके पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जैसे ही आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन आपने पहले से कर रखा है, फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आधार लिंक करने का फॉर्म साथ ही साथ ओपन हो जाता है। तो आप इस पर अपना आधार नंबर एंटर करके प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, लिंकिंग आधार विद पैन। सेकंड अगर मैं ऑप्शन बताती हूँ उसमें क्या सर्विस देता है ये, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और ई फाइलिंग। तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से यहाँ पर ई फाइलिंग कर सकते हैं, मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे में फाइल कर सकते हैं, भर सकते हैं। जब आप ई फाइलिंग करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप यहाँ पर भर जाती है, आपको सिर्फ टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, मतलब जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पर खुद आ जाती है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, यू कैन सी, यहाँ पर क्या है, चेंज इन इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ये सब चीजें जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो जरूरत पड़ने पर आप खुद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न में चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कोई आपको
अमाउंट में चेंज करना है तो चेंजेस के लिए ना तो आप किसी ऑफिसर या फिर किसी एम्प्लॉय या किसी अनदर पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप इससे खुद ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, लास्ट ईयर की रिटर्न आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट ईयर की क्या डिटेल है, कितने हमारे पास रिटर्न हमने फाइल की थी, ये सब चीजें आपको इन सब ऑप्शंस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर में क्या होगा, आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए प्रीवियस ईयर से इनकम टैक्स रिटर्न भी देख सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको 2010 मतलब 2010 से रिटर्न रिलेटेड डेटा यहाँ पर रहता है। फिर फिफ्थ ऑप्शन क्या है कि ई वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो ई वेरीफाई का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर एंटर करती हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना पैन नंबर डालेंगे, असेसमेंट ईयर डालेंगे, फिर नीचे आते हैं, इनमें से देखिए ईयर आ रहे हैं यहाँ पर, करंट ईयर से 2019 तक। फिर यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर पैन नंबर आपने डाल दिया और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर राइट हैंड साइड से कंटिन्यू कर लेंगे। तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पर ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार पैन से आधार कार्ड लिंक होने के बाद ITR मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के प्रोसेस पर आपको सिर्फ कुछ ही मिनट का वक्त लगता है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती है। सिक्स सर्विस क्या मिलती है आपको, यू कैन रिप्लाई टू इनकम टैक्स नोटिस, आप क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स के जो नोटिस आते हैं आप उन पर भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो वापस होम पेज पे आते हैं, क्विक लिंक्स में से ही बता रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। आपके इनकम टैक्स में अगर कोई गलती हो गई है या होने पर आप इनकम टैक्स जो वहां पर ऑफिस होता है उनकी तरफ से भेजी गई नोटिस का आप जवाब भी दे सकते हैं। अपने पक्ष में आप अपने डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सेवंथ ऑप्शन क्या आता है कि इनकम टैक्स जितना आपने पे कर दिया है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप कितना इनकम टैक्स पे कर चुके हैं। तो आपने जो इनकम टैक्स पे किया है, जमा कर दिया है, उसकी डिटेल्स फॉर्म नंबर 26AS में रहती है। यहाँ से आप लॉगिन करके सीधा फॉर्म 26AS तक पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्ट आप उस पर एंटर करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। फिर क्या होती है, रिफंड स्टेटस भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। कैसे, आप पर जितने भी बन रही टैक्स लाइबिलिटी होती है, मतलब कि आप पर जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उससे ज्यादा टैक्स जमा होने पर आप पर टैक्स रिफंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि लाइबिलिटी कम थी, आपने ज्यादा पे कर दिया है तो उसमें क्या होता है, आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है, मतलब यहाँ से आप लॉगिन करके उसको देख सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन क्या दिखता है, कैलकुलेट इनकम टैक्स। यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिख रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर कैलकुलेटर की हेल्प से इनकम टैक्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा, इनकम टैक्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, पैन स्टेटस भी देख सकते हैं, अपने टैक्स पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं, कितनी आपने पेमेंट कर दी है टैक्स की। इंस्टेंट ई पैन मतलब कि आप इसको लिंक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और नो योर AO, अब इसको एंटर करते हैं तो ये क्या है देखेंगे। इसमें भी क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर, आप इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, कि वो अभी तक कहाँ तक है, क्या कितना वेरीफाई हो गया है। फिर TDS देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, नो योर पैन नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारी सर्विसेज इसमें हमें देखने को मिलती है जब हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और जितने भी आपको अगर नोटिस आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो आप उनका भी रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कंप्लाई टू नोटिस, इसका मतलब क्या है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, सबमिट इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स इवेजन और बेनामी प्रॉपर्टी, आप इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डेटा फिल करके वर्क कर सकते हैं। फिर क्या होता है, लिंक आधार स्टेटस, आप आधार को भी लिंक कर सकते हैं। ई पे टैक्स, इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अपना पैन नंबर डालना होगा।
और पैन नंबर को कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। पैन नंबर देखिए हर जगह आ रहा है, क्योंकि इन सब में क्या होता है, आपका जो यूजर आईडी होता है लॉगिन करते वक्त जो ऑप्शन आएगा, यूजर आईडी में भी आपको पैन नंबर ही सबसे पहले फिल करना होता है, वही आपका यूजर नेम होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलते हैं, टैक्स की इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टैक्स का कैलेंडर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जब आप यहाँ से लॉग इन करके ऑप्शन देखते हैं, तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर क्विक लिंक्स में जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, किसका क्या मतलब होता है। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।